सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी, थैंक यू वेरी मच, ऑनर टू बी विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मणिपुर पे बात करनी थी सर मुझे। 3 मई के बाद से मणिपुर लगातार जल रहा है। इंटरनेट बैन होता है तो ऐसे लगता है कि मणिपुर में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब जैसे ही इंटरनेट सेवा बहाल होती है, जो तस्वीरें निकल के आती हैं सर, वो बेचैन करने वाली होती हैं। एक बार फिर से नेट वहां पे बंद कर दिया गया, लेकिन जब चालू हुआ तो जो वहां पे हालात दिखे वो वाकई में बहुत चिंताजनक थे। अलग अलग पहलुओं में मैं चीजों को समझना चाहूंगा सर। खुलेआम वहां पे ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। अगर मैं एक सोल्जर के लिहाज से समझूं, AK-47, SLR, इंसास, MP4, हर स्नाइपर राइफल्स, हर तरह के हथियार उनके पास हैं। चाहे वो कुकई के हैं, चाहे वो मैतेई के मिलिटेंट हैं, लेकिन सब ट्रेनिंग भी उनकी बकायदा उस तरीके से हो रही है जैसे एक आर्मी की ट्रेनिंग होती है। तो क्या किसी को पता नहीं है कि मणिपुर के अंदर क्या कुछ हो रहा है? और अगर पता है कर्नल पठानिया सर, तो चुप्पी क्यों? देखिए राजेश जी, अभी इसका हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखनी जरूरी है। उसके बाद हम वर्तमान पे आते हैं। वहां पे एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसकी जो वजह है वो ये कि अगर हम मैतेई ट्राइब की बात करें, जो प्लेन एरिया में रहते हैं, जो सिर्फ 10% ऑफ द टोटल एरिया है जी, और जो 90% जो एरिया है वहां पे ये कुकी और नागाज रहते हैं, जो कि पहाड़ी एरिया है। कल्टीवेशन होती है वहाँ, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो मैतेई कम्युनिटी है, दे आर पॉलिटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। इनके पास एरिया सिर्फ 10% है, लेकिन इनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 57 to 58%। अच्छा, एथनिक कन्फ्लिक्ट की हम बात करें तो ये शुरू से चला आ रहा है। अगर आपने देखा होगा, ईस्ट में नागालैंड चले जाइए, आप मिजोरम चले जाइए, बहुत ज्यादा ट्राइब्स है। तो ट्राइबों में अपनी अपनी एक ट्रेडिशनल एक लड़ाई लगी रहती है। अभी नॉर्थ ईस्ट में चीजें अच्छी होना शुरू हो गई हैं और वहां पे डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन ये जो मणिपुर वाली घटना हुई है, ये बहुत बड़े कंसर्न का विषय है कि सबसे पहले तो ये हुई क्यों, और दूसरी कि अगर ये हुई थी तो इसको अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका है। ये कुछ चीजें हैं जो उभर के सामने आती हैं। बिल्कुल। अगर आप अभी देखेंगे कि इस समय जो अभी हम बात कर रहे थे कि बीच में जो इतनी वहां पे डेथ्स हुई, इतने घरों को जलाया गया, और ये सारा वही हो रहा है कि उनकी शुरुआत हुई थी जब उनकी हाई कोर्ट ने एक बेहुदा सा डिसीजन दे दिया था कि मैतेई कम्युनिटी को भी एसटी का स्टेटस भी दिया जाए। और दूसरी चीज ये है कि वहां पे जो गवर्नमेंट ने 2021 में एक पॉलिसी फॉर्म की थी, जिसके अंदर वो जो फॉरेस्ट एरिया है, गवर्नमेंट उसको एनक्रोचमेंट बोलती है, लेकिन जो वहाँ के कुकी और नागा ट्राइब्स हैं वो उसको सेटलमेंट बोलते हैं, कि हम बड़े सालों से, सदियों से वहां पे रहते हैं और अपने सेटलमेंट को कल्टीवेशन के पर्पस के जरिए हम बढ़ा रहे हैं। तो उसने भी थोड़ा आग में घी डाला। उसके बाद ये चीजें सारी शुरू हुई कि जब वो आपने देखा होगा कि वो वुमेन के साथ वो रेप वाली वारदात आई। पुलिस जो है ये भी दो खेमों में बटी हुई है। कुछ कुकीज नागास को सपोर्ट करते हैं, कुछ मैतेई के साथ हैं। गवर्नमेंट की जो सारी मशीनरी है वो मैतेई कम्युनिटी के पास है। वीरेंद्र सिंह जो है वो क्यों नहीं अभी तक उनको सैक किया गया, ये सोच का विषय है। बीच में चीजें ठीक होती हैं, और अभी आपने देखा होगा कि दो स्टूडेंट की जो जिस तरीके से जुलाई में जिनको किडनैप कर लिया गया था, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उसका वीडियो अपलोड कर दिया। और अब इन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके वहां से हजारों की संख्या में वेपन लूटे। और ये जो एरिया है ये इंसर्जेंसी से ग्रस्त होता है, तो इंसर्जेंसी वाले एरिया के अंदर वेपन और इसकी तो कमी वैसे भी नहीं होती है। और दूसरा, इस समय हमने ये देखना है कि ये म्यांमार के साथ इसका बॉर्डर सटा हुआ है। और चाइना जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि इस आग को जितना ज्यादा भड़का सकता है वो भड़काए। वो दो चीजें हैं, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी हमें संज्ञान लेना चाहिए, और दूसरा है कि इंटरनल फैक्टर की ये चीजें कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही हैं। और आपने देखा होगा अभी असम राइफल भी लगी हुई है, आर्मी भी लगी हुई है। अभी मैं सुन रहा था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को वो किसी को पुलिस को दे रहे हैं, किसी को BSF को दे रहे हैं, किसी को आर्मी को दे रहे हैं कंट्रोल करने के लिए। वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो घाव लगे हैं दोनों कम्युनिटी के, और खासकर इसमें जब स्टूडेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं
और वुमेन इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उसके जो डायमेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे इसको कंट्रोल करें। सेंटर की जो लीडरशिप है, कहीं ना कहीं मैं उनको मानूंगा कि ये उनके लिए उनकी असफल स्ट्रेटेजी साबित हुई है कि अभी। मैं पॉलिटिक्स पे भी आऊंगा कर्नल पठानिया सर। पहले मुझे लगता है कि एज ए सोल्जर्स जो चीजें मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में भी मैंने लंबा वक्त दिया अपनी सर्विस के दौरान, और नॉर्थ ईस्ट में भी मेरा कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस रहा। मैं जो मेरे जहन में चीज है कि अगर इस प्रकार से खुलेआम हथियार लेकर अगर लोग जम्मू कश्मीर में घूम रहे होते तो हमारा रिएक्शन अलग होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसी प्रकार से लोग घूम रहे हैं तो हमारा रिएक्शन अलग है, और दोनों ही हमारे ही हिस्से हैं। ये एक बड़ा पॉइंट जो है मुझे अजीब सा लगता है। दूसरी चीज कि 170 से ज्यादा लोगों की मौत पिछले 5-6 महीनों के अंदर हो चुकी है। अगर ऐसा ही जम्मू कश्मीर के अंदर होता तो अब तक हुड़दंग मच गया होता, लेकिन मणिपुर में हो रहा है, सब लोग शांत हैं। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ऐसा क्यों है सर? देखिए, इस समय जो अगर हम बात करते हैं कश्मीर और मणिपुर को, कुछ हद तक कंपेयर किया जा सकता है। कुछ कॉमनैलिटीज हैं वहां पे, लेकिन कुछ वेरिएशंस भी हैं। उनका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, कश्मीर के अंदर हम पाकिस्तान की जिहाद, यहाँ पे जिहादी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यहाँ पे चल रहा है, बॉर्डर स्टेट है। पाकिस्तान यहाँ से बड़ी आराम खुलेआम वो कर रहे हैं यहाँ पे। वहां पे जो हो रहा है वो चोरी छुपे हो रहा है। और दूसरा, अगर हम बात करें, ये फोर्सेस और जनता के बीच में लड़ाई नहीं है, या टेररिस्ट और जनता के बीच में लड़ाई नहीं है। ये एक एथनिक कन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर लोगों के पास वेपन है, और पुलिस और प्रशासन वो इसमें नाकाम रहे हैं कि इसको वो कंट्रोल कर पाए। अगर 40,000 की स्ट्रेंथ मान लीजिए वहां पे कम है, तो व्हाट स्टॉप्स इंडियन गवर्नमेंट टू इंडक्ट मोर पीपल देयर। और उसके बाद जितने भी वेपन हैं, अगर वो जैसे आप बोल रहे हैं कि वो खुलेआम लेके घूम रहे हैं, तो उनको कॉन्फिस्केट क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसे जो कॉर्डर है, मान लीजिए जी वहां पे इस समय जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी बहुत हद तक है। आपने देखा होगा कि इनके जो 8 के करीब इनके मेंबर थे बीजेपी के, जो तो वहां पर उन्होंने अपने रिजाइन कर दिए हैं। कुकी कुकी कम्युनिटी के थे वो, उन्होंने जी रिजाइन कर दिया है। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है वहां पे। वीरेंद्र सिंह जी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अभी यहाँ से बिल्कुल। कश्मीर से एक एसएसपी साहब जो मणिपुर काडर के थे, राकेश बलवाल, उनको वहां पे भेजा गया है। कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन वहां पर उभर के सामने आ रही है, उससे तो ये लगता है कि प्रशासन जो है पूरी तरह से नाकाम है नकेल कसने में। उसकी क्या जी वजह है, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये वो लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। बट एज ए ऑब्जर्वर, मैं तो ये सोच के चलता हूँ कि हम वो सिचुएशन को उस हद तक आने ही क्यों दें कि जी। जहां पे टोटल लॉलेसनेस हो, टोटल लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो लॉ जाए, एंड और ऑर्डर तो जिसका बिल्कुल फेल हो चुका है सर। एक चीज और, क्योंकि एक चीज और बड़ी अजीब सी लग रही है पूरी सिचुएशन को। हम देखते हैं कि एक स्टेट में पिछले 4-5 महीनों से वो चल रहा है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी कई बच्चे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन दोनों छात्रों के लिए, वो भी घायल हुए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें चाहे आप किसी को भी ले लो जो सत्ता में है या विपक्ष में है, वो राजस्थान में भी हैं, वो मध्य प्रदेश में भी हैं, वो छत्तीसगढ़ में भी हैं, वो तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार और वोट मांगने में लगी हैं। क्या इस देश में एक राज्य से बड़ा एक चुनाव हो सकता है? मैं बड़ी देखिए, गंभीर बात कर रहा हूं सर, कि ये एक ये स्टेट ये अगर हमारा जल रहा है और दूसरी तरफ हम जाकर वोट मांग रहे हैं, तो लानत नहीं है हम पे? शर्म नहीं आती हमें? ये इस देश की सबसे बड़ी जो त्रासदी आप बोल दीजिए, वो यही है कि हमारा जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का सिस्टम है, बीट रूलिंग डिस्पेंशन और बीट द अपोजिशन पार्टी का तो चलो काम ही ये होता है कि गवर्नमेंट को अपोज करे, एंड दैट्स गुड इन द डेमोक्रेसी। वो एक अलग चीज है। पॉलिटिकल पार्टी अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगी तो वो क्या करेंगी? वो करेंगे वो, बट सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हम उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में वो क्या क्या वजह है जिसकी वजह से हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमें कि अपने अंदर झांकना पड़ेगा, हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, ट्रुथफुल इंट्रोस्पेक्शन, कि कमियां कहाँ कहाँ पर है, और हमें एक कंक्रीट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर अगर हार्श मेजर की जरूरत है उसको भी लिया जाए।
और उसके बाद जो आपका इंटेलिजेंस ग्रिड है, देखिए 2 चीजें होती हैं, लॉ ऑर्डर की मेंटेनेंस करने के लिए, या जैसे ये जो एथनिक कन्फ्लिक्ट बोल दीजिए, आप इंसर्जेंसी बोल लीजिए या मिलिटेंसी बोल लीजिए, इसमें इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इंटेलिजेंस मिलने के बाद आपके पास इतनी कैपेबल फोर्स होनी चाहिए जो रिएक्ट कर सके, और वो जो एलिमेंट हैं जो किसी स्टेट का या किसी देश का नुकसान कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से धर दिया जाए, और उसके बाद ऐसी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी जाए ताकि बाद में लोगों के अंदर वो जज्बा ही खत्म हो जाए कि मैंने एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटीज के अंदर इंडल्ज होना है। और ये तो सीरियस चीज है कि यहाँ पे तो लोगों की जानें जा रही हैं, 170 है, ये 160 है, nobody knows the exact number कि कितना है, because there's so many things which I assume would be under carpet. They will not be known. Maybe after a couple of years the things will surface in some way or other. तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत ज्यादा उनको एक ग्रिड पे लाना बहुत जरूरी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत जरूरी है। और ये जो अगर हम बात करते हैं ना, जैसे ये मैं सुन रहा था कि डिस्ट्रिक्ट में एक में सीआरपी होगी, एक में बीएसएफ होगी, कि आर्मी के अंदर, ये कंसेप्ट भी मेरे को कोई ज्यादा कंक्रीट स्टेप नजर नहीं आ रहे हैं। देयर हैज टू बी ए कंसेप्ट ऑफ ए यूनिफाइड कमांड, जहां पे बिल्कुल सारी जो फोर्सेस हैं वो एक छत के नीचे या एक छतरी के नीचे ऑपरेट करें, और उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल सीमलेस होना चाहिए, सिनर्जी बिल्कुल सीमलेस होनी चाहिए। और एक उसके बाद ग्राउंड की जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कमजोरी है, उस जी कमजोरी को जी दूर करना पड़ेगा। मैं तो ये बांध के चलता हूँ कि वहां पे वीरेंद्र सिंह जी अभी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या फायदा है कि ये जो पोलिटिसाइजेशन है ये खत्म हो जाएगा, लोगों बिल्कुल को ये बिल्कुल पता चलेगा कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां पे हमें न्याय मिल सकता है। बिकॉज अभी तो वीरेंद्र सिंह के घर पे आपने देखा होगा, उन्होंने उसके बंगले पे भी अटैक किया था, जो चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस है, 500-600 लोग इकट्ठे हो गए थे वहां। तो अगर चीजें उस हद तक खराब हो चुकी हैं तो उनको संभालना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले ये जो, अगर ये जैसे बायस है, उनके ऊपर यही एक्यूजेशन लगते हैं कि वो मैती कम्युनिटी के हैं और वो कुकी और नागा को इनके साथ जुल्म कर रहे हैं, तो वो जो चीज है उसको परसेप्शन मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आप अपने आप को इस हद तक सशक्त कीजिए कि ऐसी जो भी एक्टिविटीज होनी है उनके ऊपर पूरी तरह से नकेल कसी जाए, लोगों को साथ मिलाया जाए। स्टूडेंट्स जो है बहुत बड़ी पावर है, और इनको पूरी बिल्कुल तरह से डिसार्म किया जाए। ठीक है। एक आखिरी पॉइंट जो मैं समझना चाहता था आपसे, अफस्पा की वापसी हुई है, उसे बढ़ाया गया है, कई जगह पर लागू भी किया गया है। क्या इसके बाद लगता है कि कुछ हालात कंट्रोल में आ सकते हैं? क्योंकि अ, आर्मी को भी या कोई भी सेंट्रल फोर्सेस है उसे पावर तो चाहिए। जिस प्रकार से हथियार लेके लोग घूम रहे हैं, जिस प्रकार से खुलेआम ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों की हत्या की जा रही है, तो अब लगता है आपको कि इसके बाद कुछ पावर मिलेगी और सिचुएशन कंट्रोल होगी? देखिए, अब सब की जहाँ तक हम बात करते हैं, बेसिकली ये किस्म की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी फोर्सेस को। क्योंकि अगर उनके हाथ आप पीछे बांध के उनको ऑपरेट करने के लिए बोलते हैं, उनकी अपनी वल्नरेबिलिटी है, कल को उन पर ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस होंगे। कश्मीर में भी ये बड़ी देर होता रहा है, कई लोग जो है वो उस चक्की में पिस गए। तो ये एक किस्म की जो शील्ड उनको प्रोवाइड की जा रही है अफसाफ के थ्रू, बहुत बढ़िया है। और ये अभी 2022 में इन्होंने निकाल ली थी। वाज इट प्रीमैच्योर? आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट हैव द इंटेलिजेंस इनपुट अबाउट दैट प्लेस। बट ये जी अच्छा स्टेप है। और इससे आने वाले समय में आप देखेंगे कि अगर सारी जो चीजें हैं उनको एक एक आप बास्केट सी बना के, और विद अ क्लियर कट माइंड दैट आई हैव टू कंट्रोल द सिचुएशन। आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, आपके पास उस रोड मैप के अंदर आपने क्या क्या एक्टिविटीज करनी है वो होना चाहिए। और देन यू नीड ए कोलोसल एंड ग्रेट कोऑर्डिनेशन इन ऑल सिक्योरिटी एजेंसीज एंड पुलिस फोर्सेस एंड पॉलिटिशियंस विच आर वर्किंग देयर। पॉलिटिशियन को तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे अपने हिसाब से जितनी जल्दी हो सके वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, उससे थोड़ा ठीक हीलिंग टच मिलेगा। लोगों का सिस्टम में जो लॉस्ट फेथ दे हैव लॉस्ट, दैट कैन जी बी जी रिस्टोर्ड टू द ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक यू कर्नल एस राजेश। एस पठानिया सर, बहुत बहुत Thank शुक्रिया। you very थैंक यू, much. जय हिंद। It's a great honor to interact with you as always. God bless.